हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन, एक्सरसाइज 21B क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 21A डिटेल में कंप्लीट कर लिया एंड एक्सरसाइज 21B के भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करवा दिए हैं एंड आई होप आप सबने वीडियोस देख लिए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, अभी तक वीडियोस नहीं देखी, तो पहले जाके आप वो सारी वीडियोस देख लीजिए जिससे आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो कि चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी एक्सरसाइज 21B। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है द एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 84 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ गिवन नहीं है, तो डिफरेंस हमें उनका गिवन है, डिफरेंस बिटवीन देम लेंथ एंड ब्रेथ में 5 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले देखिए हमें जो गिवन है ना, हम वो लिख देते हैं। जैसे हमें एरिया गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ, चाहे आप एरिया ना भी लिखिए, जब हम सॉल्व करेंगे तब लिख देंगे। अभी देखिए हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ नहीं है ना, तो इसको लेट करते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, देखिए लेंथ ज़्यादा होती है हमारे पास, ब्रेथ कम होती है। लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस हमें गिवन है तो हम पहले ले लेते हैं लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू, वैसे तो हम इसकी वैल्यू को तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ब्रेथ बी है हमारे पास ना, लेट इट बी एक्स ले लेते हैं एंड जो लेंथ है हमारे पास एंड लेंथ दैट इज एल इज इक्वल टू, देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को ऐड करके हमारे पास, ऐड नहीं, दोनों का डिफरेंस दिया था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ माइनस ब्रेथ। मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसे आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। लेंथ माइनस ब्रेथ इज 5, डिफरेंस दिया था। इफ़ योर ब्रेथ इज एक्स, जैसे मैंने ब्रेथ को एक्सपोज किया ना, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 5 प्लस एक्स। बस ये आपने कंसेप्ट को याद रखना है जो हमने यहाँ पर समझा है। तो हमारी लेंथ क्या हो गई 5 प्लस एक्स, तो हमारी ब्रेथ हो गई एक्स मीटर और लेंथ हो गई 5 प्लस एक्स मीटर। 5 प्लस एक्स को ब्रैकेट में रख देंगे। अब हमें एरिया गिवन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट भी हम लिख देंगे चाहे यहाँ पर, दैट इज 84 मीटर स्क्वायर एंड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज गिवन 84 मीटर स्क्वायर। लेंथ इज 5 प्लस एक्स एंड ब्रेथ कितनी है एक्स ओनली। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स इंटू 5 हो गया 5x, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। अब देखिए आपको क्या करना है, 84 को भी हमें लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, देन 5x एंड माइनस 84 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, एक्स की पावर 2 है। इट मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते सीधा कि पहले 84 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं एंड देन 5 को उसे डिवाइड कर दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है हमारे पास एक न्यू टर्म। तो आपको क्या करना है, इसकी करनी है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले 84 को करना है फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 है एंड आपको पता है हमने फैक्टराइजेशन में अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सीखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं 84 इंटू हमारे पास आ गया 184 ही आएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन रफ में कर लेते हैं इसकी। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 84 आ जाए एंड प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो देखिए 12 7 ज़ा 84 एंड 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 5 भी आएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बस हमें ये देखना है कि हमें नेगेटिव कौन सा नंबर लेना है। 12 के 7, देखिए आपको 5 पॉजिटिव चाहिए ना, तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस माइनस 12 में से 7 गए 5, तो 12 पॉजिटिव होना चाहिए तभी 5 पॉजिटिव आएगा। तो यही हमारे दोनों नंबर्स आ गए 12 एंड 7, जिसमें 7 हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 को 2 टर्म्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे आ गया 12x
-7x -84। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको एज इट इज़ लिखनी है। ओनली जो मिडल टर्म है, जैसे 5x था उसको हमने स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में, 12x एंड 7x। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स एंड सेकंड टू टर्म्स, इन दोनों के ग्रुप्स बनाते हैं, इनके पेयर्स करके इनमें से कॉमन फाइंड करते। देखिए फर्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, x। देन हमारे पास आ गया x + 12 इन द ब्रैकेट, देन 7 कॉमन है, अगेन x माइनस माइनस प्लस, ये देखिए ये बाहर माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 12 84 होता है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x + 12। अब x + 12 दोनों साइड सेम है तो x + 12 हम लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे। देन x - 7 आपके पास आपका सेकंड फैक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, x + 12 भी = 0 लिखेंगे एंड x - 7 भी, दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि देखिए टू फैक्टर्स दोनों 0 के इक्वल है, तो आपको ऐसे लिख लेने हैं। देन अब पहले 12 जाके माइनस होगा, आंसर आ गया -12। देन 7 ऐड हो जाएगा 0 के साथ, तो आपका आंसर आ गया 7। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x की एक वैल्यू नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव आई है। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे x की वो क्या था, ब्रेथ, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी डिमेंशंस हैं, तो ऑलवेज पॉजिटिव में होंगी। नेगेटिव मीन्स कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो इट मीन्स आपको वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो हम x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, 7। हम -12 कंसीडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7। देन इट मीन्स ब्रेथ 7 मीटर आ गई। लेंथ कितनी है, x + 5, जो 5 + x भी आप बोल सकते हैं, 7 + 5 दैट इज़ 12 मीटर। देन हमें फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ दैट प्लॉट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ a rectangular plot is equal to of a rectangular plot is equal to 2 multiply length plus breadth, हमने फॉर्मूला पुट कर देना है। देन लेंथ कितनी है, लेंथ है आपके पास यहाँ पर 12 एंड ब्रेथ है 7। देन नेक्स्ट स्टेप में 12 × 19 एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 38 मीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड एंड पेरीमीटर। आपको क्या करना है, रेक्टेंगल जो स्क्वायर है हमारा उसकी साइड फाइंड करनी है एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ऐसे एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल हमें गिवन है। डायगोनल मीन जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है लाइन, तो ये डायगोनल हमें कितना गिवन है, 15 मीटर। साइड हमें नहीं गिवन तो हम लेट कर सकते हैं, लेट अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। तो ये साइड क्या हो गई, x, 90 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता है स्क्वायर का, तो ये साइड भी x, सारी साइड्स x होंगी। देन अब हमें साइड फाइंड करनी है, डायगोनल आपके पास गिवन है। डायगोनल का एक सीधा फॉर्मूला भी होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √ साइड इंटू √2। तो अब सीधा वो अप्लाई कर दिए जहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल हो गई आपके पास, ये एक ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल, इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। h² इज इक्वल टू p² + b²। बेस h आपके लिए क्या है, 15, देन x² + x² 225, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया 2x²। 225 डिवाइडेड बाई 2, x² एज इट इज़। देन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 112.5, तो डेसिमल में आ गया x² इज इक्वल टू 112.5। अब आपको क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देखिए बाय डिवीजन मेथड, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पीछे लगा लेंगे एक 0 एंड हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में मैंने स्क्वायर रूट के चैप्टर में इजीली किया है कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे नंबर था तो हमें क्या करना होता है, डेसिमल के जो भी नंबर डेसिमल के राइट हैंड साइड होंगे आपको उनके पेयर्स ऐसे बनाने हैं। 5 था तो मैंने एक 0 लगा ली उसके साथ, डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हैं, एंड
डेसिमल के पहले जितने भी नंबर्स हैं वो आप ऐसे शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी एरो बनाया है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये फर्स्ट पेयर बन गया, टू नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं, ये आपका जिसका पेयर नहीं बन रहा वो नंबर हम एक बार ऐसे उसके ऊपर भी बार बना देंगे, वो एक ग्रुप में आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 को हमने सॉल्व करना है, तो 1 1 ज़ा 1 हम ले सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया 0। देन नेक्स्ट पेयर लेना है, पूरा पेयर ही आपको लेना होता है नीचे, तो जो ऊपर हमारा नंबर आता है उसका डबल नीचे लिखना होता है यहाँ पे। तो 1 का डबल क्या है, 1 का डबल मीन्स 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। अब आपको एक नंबर लेना है 2 एंड आपको सेम नंबर सोचना है इन दोनों बॉक्सेस में, जिसको पुट करके हमारे पास 12 आ जाए। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे 1 और 1 लें तब भी 21 आ रहा है, तो इससे छोटा नंबर चाहिए हमें, तो हम ले लेते हैं 0। देखिए यहाँ पे 0 ले लिया क्योंकि हमारे पास 0 आ जाएगा। स्मॉलर नंबर लेना है तो 0 हम ले सकते हैं, तो ये 0 हो गया यहाँ पर, तो हमारे पास 12 एज इट इज़ दोबारा रिमाइंडर आ गया। अब देखिए आपके पास ऊपर है 10। अब देखिए आप अच्छे से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे पास 1 है यहाँ पर और 0, 10 है, 10 का डबल क्या होगा, 10 का डबल होगा 20, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20। देन नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आते हैं दैट इज़ 50। जब हम वो पेयर नीचे लेके आए उससे पहले डेसिमल था, तो आपको यहाँ भी क्या लगा देना है, डेसिमल। देन अब आपको देखना है ये नंबर कैसे आएगा, 20 के साथ कोई नंबर देखना है, 5 करके देख लेते हैं, तो देन 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो इससे और आगे जा सकता है क्योंकि अभी भी हमारे पास में 12 अंडर समथिंग चाहिए, तो हम 6 पे ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, तो ये नंबर इसके नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। एंड आपके पास अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। आप फर्दर भी एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ तक डेसिमल के बाद एक डिजिट आ गया तो इतना भी हमारा आंसर हो सकता है। तो आपके पास x कितना आ गया, 10.6 मीटर। तो ये आ गई साइड ऑफ आ स्क्वायर, हमें फाइंड करनी थी। साइड हमारे पास कितनी आ गई है, 10.6 मीटर। देन अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए पेरीमीटर स्क्वायर आपका 4 इंटू साइड है, साइड हमारे पास क्या है x, और x की वैल्यू है 10.6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हमारे पास आंसर आ गया 42.4 मीटर, पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 16 meter and its perimeter is equal to the perimeter of a square whose side is 12.5 centimeter and find the area of rectangle। देखिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होनी चाहिए। देन लेंथ इज गिवन टू अस बट हमारे पास ब्रेथ नहीं है, तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों सेम है। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता ही है दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड साइड हमें कितनी दी है 12.5, तो 4 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर की साइड दैट इज 50 सेंटीमीटर। देन दोनों का जो पेरीमीटर था वो सेम था, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल भी आपके पास सेम होगा दैट इज 50 सेंटीमीटर। देन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 50 एंड लेंथ इज गिवन दैट इज 16 एंड हमें फाइंड करनी है ब्रेथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे 50 के साथ एंड 25 आ गया, 16 प्लस बी इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेथ कितनी आ गई, देन ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 16 एंड ब्रेथ आ गई आपके पास 9। अब हम कर देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ गया 144
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कंसेप्ट को समझना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।